बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? लो जी, आज हम पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की। ये जो पैसा है जो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है, इससे बड़े नोट भी होते हैं और ये जो है आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। सारी ख्वाहिशात नहीं होती लेकिन ज़्यादातर इससे पूरी होती हैं। ज़िंदगी की ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, चाहे इसे तलख़ कह लें या कुछ और कह लें। अब ये जो पैसा कमाना है, अब मोस्टली हमने ये सोचा होता है कि जब हमने एजुकेशन पूरी करनी है उसके बाद जाके हमने पैसा कमाना है, जो कि हमारी बहुत बड़ी ये एक मिस्टेक है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को देखते होंगे या आपके जहन में भी ये सवाल आते होंगे कि यार यूट्यूबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत पैसा है, लोग तो कोठियाँ जो हैं वो बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस जो है वो काले कर रहे हैं। फिर एक सवाल इस तरह से भी आता है कि ये जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो क्या इनकी सिर्फ किस्मत की वजह से ये पैसे कमा रहे हैं या इनके इस पीछे इनकी मेहनत शामिल है? और सबसे अहम जो सवाल आपके जहन में आता होगा ना, वो ये कि क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं भी इनके लेवल तक पहुँच सकूँगा कि नहीं किसी दिन। तो वीडियो के अगले पोर्शन में हम इन सारे सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं साथ आपको एंड पे बताऊंगा भी कि किस किस जगह से आप बड़े इजीली पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि पैसे वाकई लोग ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा कमाते हैं। यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं, इसकी मिसालें भी बहुत सारी हैं। आप जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो जो है पैसों वाली वो निकाल के देख लें, वो बताते हैं, अंदाज़न बताते हैं मैं इस टाइम इतने इतने पैसे कमा रहा हूँ। और लोग जो हैं 1 लाख से लेके 50, 60, 70 तक भी जो है पर मंथ जो है निकालते हैं। तो ये पैसे की इंतहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप बहुत डीप, बहुत आगे जा सकते हैं। और सिर्फ यूट्यूब नहीं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आप ऑनलाइन बैठ के वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं और अपनी जो है शोहरत, फेम जो है उसको भी आप कमा सकते हैं। और ये सवाल कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ में है, क्योंकि हर बंदा ये काम कर सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, मेहनत साथ होनी चाहिए और पहला स्टेप लेना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका दिल करता है कोई काम करने को लेकिन आप स्टेप नहीं उठा पाते। तो जो बंदा स्टेप उठा लेता है, काम पे लग जाता है, तो वो अल्टीमेटली कामयाब भी हो सकता है। एक और चीज़ कि इसमें मेहनत है या किस्मत है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें, इंसान का काम है हिम्मत पकड़ना, एक कदम उठाना आगे, ठीक है। और जब आप उस चीज़ में जाते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे आपको उसका अजर ज़रूर मिल जाता है, उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब ये एक शफीक भाई हैं और उनका आप अगर चैनल देखें तो वो तकरीबन जो है वो 5 लाख जो है उनके सब्सक्राइबर पे वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन उनका इंटरव्यू आ रहा था तो वो बता रहे थे कि मेरे पहले 3 साल के अंदर 2016 में उन्होंने चैनल लॉन्च किया था और 3 साल के अंदर उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K पे पहुंचे थे। यानी मोनेटाइजेशन जो है 3 साल के बाद उनकी हुई थी और अब वो माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और एक जो पॉइंट हमारे जहन में आता है ना कि चलें पहले हम अपनी एजुकेशन पूरी कर लें तो उसके बाद जो है हम ये काम करने का सोचेंगे, उसमें हम ट्राई करेंगे, तो बच्चों वो तब तक बहुत ज़्यादा चीज़ दूर निकल गई होती है, लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये मिथ अपने माइंड के अंदर से निकाल दें कि अब, क्योंकि आप देखें इस टाइम एनर्जेटिक हैं, सिर्फ ये है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना होता है। पढ़ाई पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली होनी चाहिए, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो लेयर वाले टाइम है, जिसमें आप फ्री रहते हैं, जिसमें आप दोस्तों से गप्पें कर सकते हैं, जिसमें आप जो है मोबाइल लेके बैठते हैं, उसके अंदर अगर आप 1 घंटा निकालते हैं, अपनी कोई स्किल इंप्रूव करते हैं या किसी काम में डल जाते हैं, तो वो आपके लिए जो है सोने पे सुहागा होता है। आप इमेजिन करें कि आप जो है अपनी पढ़ाई चला रहे हों और आपकी फ़ीस पे देने के लिए आपको जो है वाउचर मिल जाए कि जी ये फ़ीस जमा करानी है, और आप अपने पैसों से जो आपने कमाए हैं उनसे फ़ीस जमा करवा रहे हों और माँ बाप से ना लें, तो देखें उस टाइम आपको कितनी प्राउडनेस फील होनी है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा कि जिसके ज़रिए से आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
एक तो आपके सामने यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, ये तो काफ़ी एक्सप्लेन हुई हुई चीज़ें हैं कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अपनी कोई स्किल है, अपनी कोई आपके अंदर कोई चीज़ है, आप टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, तो वो आप अपलोड करके जो है वो आगे से अपनी अर्निंग जो है वो करते हैं। तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो आपके सामने है ही। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट आता है वह सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें। इसके ऊपर लोग जो हैं दो तरह से काम करते हैं। एक तो ये कि अपना ही उन्होंने पेज बनाए होते हैं अपने, और उनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, अपने आप को पहले मशहूर करते हैं और उस पर अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो एक तो उस तरह से अर्निंग करते हैं। दूसरा ये होता है कि लोग खुद इसमें मास्टर होते हैं सोशल मीडिया को हैंडल करने पे, और दूसरे लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक वेबसाइट डेवलपमेंट है। आप वेबसाइट बनानी सीखें, ठीक है, 2 3 4 महीने उस पर लगाएं। आपको कोर्सेज यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं, फ्री के अवेलेबल हैं। फारग टाइम पे थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अगेन उस पर अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके जो है वो अपने पैसे कमा सकते हैं। या फिर आपने सीख लिया है तो वेबसाइट्स बना बना के लोगों को बेच सकते हैं आगे से, उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग मार्केट ये तो बहुत बड़ी है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, देखिए काम ये है कि आप अभी शुरू कर दें और अभी से आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप उस चीज़ के अंदर जाएं, रोज़ का थोड़ा 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 चीज़ें समझते जाएं। एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मैं वाकई इसमें कुछ काम कर सकता हूँ, तो फिर आप उसमें स्टेप जो है वो आगे चले जाएं और उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। एक होता है कंटेंट राइटिंग। आप कुछ लिखते हैं, मसलन आपने किसी चीज़ में मास्टर्स किया है, ठीक है, आपको उस फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बड़ी समझ है, और किसी बंदे को इकोनॉमिक्स का उस पर पेपर लिखवाना है, कोई चीज़ लिखवानी है, तो आपसे रब्ता कर सकता है और आप उसको लिख के दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी लिख के देना किसी को जिसमें उसको फ़ायदा हो जाए, उसको समझ नहीं है, आपको समझ आए, तो ये इसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं, और आप लिख के उससे पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें आप क्या करते हैं कि लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं और आप उनको इस तरह से उनके कीवर्ड्स लगा के देते हैं कि जो है उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो टॉप पे आ जाती हैं और उससे आप पैसे कमा लेते हैं। या अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाएं और वहाँ से अपने आप को टॉप पे ले आएँ। तो ये भी एक बड़ा ल्यूक्रेटिव एक बिजनेस है और इससे लोग पैसे कमाते हैं। तो इस तरह देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। अब ये एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी मेन पॉइंट्स बताए जा सकते हैं कि किस किस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो एट द एंड बताने का मकसद ये है कि आप पैसे कमाने की तरफ भी सोचें। अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई को ही रखें, 90% पढ़ाई को ही प्रायोरिटी रखें, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर सोचें कि सोसाइटी के अंदर मुझे पैसे कहाँ से कमाने हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह अब बड़े हो रहे हैं। तो अपने पैरों पे खड़ा होना साथ साथ इसको ज़रूर सोचें। या एट द एंड ये हो कि आपने कोई स्किल्स ऐसी सीख ली हों कि जो ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो, साथ ही आपकी स्किल अच्छी बन गई हो और आप साथ ही आप पैसे जो है वो कमाने शुरू कर दें। तो आई होप कि आपको ये जो आज का सेशन है इससे अपने कुछ पैसे कमाने की तरफ आइडिया हुआ होगा कि पैसे कमाने के लिए हमें किस तरफ को जाना चाहिए। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।